हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग जीके एंड करंट अफेयर्स बाय उर्वी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 10 अगस्त 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के जीके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर भी टिक कर दें, जिससे हमारी सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल देश के नए प्रधानमंत्री फिर से कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं केपी शर्मा ओली, जो कि पहले भी थे। पहले शेर बहादुर देउबा नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन इन्होंने अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया, जिसके बाद वहां की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने केपी शर्मा ओली को फिर से यहाँ पर गलत मिस्टेक है, यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाया है। राजधानी है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपया, और प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? केपी शर्मा ओली। और राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश को किस देश ने उपहार के रूप में 30 एम्बुलेंस भेंट की हैं? तो ये दी गई हैं हमारे देश भारत के द्वारा। हाल ही में भारत के द्वारा बांग्लादेश को उपहार स्वरूप 30 एम्बुलेंस भेंट के तौर पर दी गई हैं। ये एम्बुलेंस पेट्रापोलैंड पोर्ट पर पहुंच गई हैं, जो कि 109 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की पहली खेप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान 26-27 मार्च 2021 को उपहार स्वरूप देने की घोषणा की गई थी। कीमत की बात करें यहाँ पर, तो प्रत्येक एम्बुलेंस की भारतीय कीमत कितनी है? 18,17,200 रुपये। और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की मुद्रा में ये 20,20,200 टका में है। याद रखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा चमन लाल पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। ये कौन थे? तो ये कौन थे? ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। किस राज्य के नए मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह बने हैं? ये बन गए हैं हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और राज्यपाल हैं राजेंद्रन विश्वनाथ अर्लेकर। नेक्स्ट है, महिला शिकायत निवारण समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है राजस्थान के द्वारा। ये एक त्रिस्तरीय समिति है जिसका गठन राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा किया गया। तो ये तीन कौन कौन सी हैं? इसमें 3 तरह की समिति हैं। पहली सखी वन स्टॉप सेंटर, दूसरी गरिमा हेल्पलाइन और तीसरी है 181 महिला हेल्पलाइन समिति। अब राजस्थान की बात हुई है तो राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र हैं। दोस्तों, इस वीडियो के सभी प्रश्न उत्तर आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताती हूँ वो भी आप ज़रूर याद रखिए, क्योंकि वो भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है, ऑनलाइन गेम्स पर बैन लगाने वाले तमिलनाडु के कानून को किस उच्च न्यायालय के द्वारा रद्द किया गया है? तो ये किसने रद्द कर दिया है? ये रद्द किया है मद्रास उच्च न्यायालय ने। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा फैसला लिया गया है कि तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा पारित किए गए कानून को रद्द कर दिया जाएगा। ऑनलाइन गेम कौन कौन से होते हैं? जैसे कि पोकर, रम्मी हो गए और अन्य गेम जिन पर प्रतिबंध लगाने वाले तमिलनाडु गेमिंग एक्ट में संशोधन को रद्द करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय का कहना है यह फैसला पूर्ण रूप से तर्कहीन है और असंगत है। अदालत के द्वारा अब ये गेम्स जारी रखे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक में किन पदक विजेताओं को बीसीसीआई के द्वारा 50 लाख रुपए देने की घोषणा की गई? तो बीसीसीआई किसको देगा? जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतने वाले विजेताओं को बीसीसीआई ने 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसके अलावा स्वर्ण और ब्रॉन्ज की बात करें तो स्वर्ण पदक विजेताओं को यानी कि नीरज चोपड़ा को बीसीसीआई के द्वारा 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जो कि इकलौते हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और भारतीय हॉकी टीम को बीसीसीआई के द्वारा 1.25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिन्होंने क्या जीता है? कांस्य पदक जीत लिया है। नेक्स्ट है, जल के बारे में जानकारी देने के लिए पानी माह नामक 1 महीने का अभियान किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है लद्दाख में। लद्दाख के द्वारा जल के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए पानी माह नामक अभियान शुरू किया गया, जो कि 1 महीने के लिए शुरू हुआ है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य होगा जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना, स्वच्छ पानी के तहत के महत्व को सभी ग्रामीण समुदायों तक पहुंचाना।
लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह और कारगिल। उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर और वहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? पंकज मित्तल हैं। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा फैक्ट भी ज़रूर याद रखिए। किसके द्वारा विधायकों के वेतन में 66% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी मिली? तो ये दे दी गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा मंगलवार को दिल्ली के सभी विधायकों के वेतन में 66% बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद विधायकों का वेतन और भत्ते के तौर पर प्रतिमाह कितना हो जाएगा? 54,000 से 90,000 कर दिया गया है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहें। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है कर्नाटक। अब कर्नाटक की बात हुई है तो राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई जो कि नए बने हैं, और राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट को कितने प्रतिशत तक बरकरार रखा है? तो ये कितना रखा है? 4 और 3.35। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा को पेश किया है, जिसमें प्रमुख ब्याज दरें 4% पर बरकरार रहे हैं और रिवर्स रेपो रेट कितना रहा है? 3.35। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट को 4.25% पर ही बरकरार रखा गया है। इसके बारे में जान लेते हैं। रेपो रेट क्या है? तो किसी भी बैंक को जब अपनी ज़रूरत या रोज़मर्रा के कामकाजों के लिए ज़्यादा रकम की ज़रूरत होती है तो इसके लिए आरबीआई के द्वारा उन्हें ऋण दिया जाता है, और बैंक को इस लोन पर आरबीआई को जब दर ब्याज चुकाया जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं रिवर्स रेपो की। पूरे देश में कामकाज करने वाले बैंकों के पास जब काम खत्म होने के बाद रकम रह जाती है तो बैंक के द्वारा उस रकम को किसे दे दिया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक में। इस रकम पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को ब्याज देता है, और आरबीआई इस रकम पर जिस दर के साथ बैंकों को ब्याज देता है उसे रिवर्स रिपोर्ट कहा जाता है। आई होप ये भी आप समझ गए होंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वीडियो के अंत में कल का एक रिवीजन भी है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। क्यों? क्योंकि आपको कल का भी रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट, किस देश के जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने हैं? तो ये कहाँ के हैं? ये हैं इंग्लैंड के। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं, हाँ, हमने तीसरे की बात की है तो पहले भी जान लेते हैं, मथैया मुरली बन गए हैं जिन्होंने 800 विकेट लिए, और दूसरे सैन मोर हैं जिन्होंने 708 लिए। हमने बात की है तीसरे की, जेम्स एंडरसन, जो कि इंग्लैंड के हैं। 8 अगस्त 2021 को भारत छोड़ो दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये मनाई गई है 79वीं मनाई गई है, याद रखिए। भारत में ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। 8 अगस्त 1942 को शुरू किए गए इस आंदोलन में भारत के लोगों के लिए एक करो या मरो का नारा भी दिया गया था, जो कि आपने सुना होगा। आंदोलन की वर्षगांठ को मनाने के लिए हर साल 8 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस मनाया जाता है, और ये अभी कब मनाया गया? 8 अगस्त 2021 को मनाया गया है। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने समग्र शिक्षा अभियान को कितने साल तक जारी रखने की घोषणा की है? तो ये जारी रखा जाएगा अब 5 साल तक। और हाल ही में स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा अभियान को 5 साल तक जारी रखने को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में देश के पहले हार्ट फेलियर बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है केरल राज्य में। भारत में पहले हार्ट फेलियर बायो बैंक का उद्घाटन केरल में किया गया। केरल के श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजीज में इसका उद्घाटन हुआ है। बायो बैंक क्या है? बायो बैंक का उपयोग आणविक मार्गों को समझने के लिए तथा दिल की विफलता के निदान के लिए और साथ ही उपचार में सुधार लाने के लिए होता है। ये बायो बैंक उच्च गुणवत्ता वाले जैविक मानव नमूनों के संग्रह का एक साधन होता है। नेक्स्ट है, देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर आधारित ट्रेन किस राज्य में चलाई जाएगी? तो ये चलाई जाएगी हरियाणा में। अब बात हरियाणा की हुई है तो इसके बारे में जानते हैं। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़,
मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं। नेक्स्ट है, ई रिक्शा के लिए देश की पहली स्वदेशी मोटर किस आईआईटी संस्थान ने विकसित की है? तो ये हाल ही में विकसित कर ली है किसने? आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास के द्वारा ई रिक्शा के लिए देश की पहली स्वदेशी मोटर को विकसित कर लिया गया है। अब क्या होगा, इसके बाद विदेशों से मोटर मांगने की आवश्यकता पूरी तरह से खत्म हो गई है, क्योंकि इसे विकसित कर लिया है आईआईटी मद्रास ने। हाल ही में कैबिनेट सचिव का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया। तो बताइए कि कैबिनेट सचिव का नाम क्या है? तो इनका नाम क्या है? राजीव गौबा। राजीव गौबा 1982 बैच झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। हाल ही में इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रेंज प्रौद्योगिकी पर दूसरे IEEE अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है DRDO ने। हाल ही में DRDO के द्वारा वर्चुअल रूप से रेंज प्रौद्योगिकी पर IEEE अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें रक्षा प्रणालियों के परीक्षण तथा मूल्यांकन से संबंधित उपलब्धियों को पेश किया गया है। DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी ने भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए रेंज टेक्नोलॉजी में विकास को अपनाने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे अपनाने के लिए जोर दिया है। अब बात हुई है IEEE की, तो इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। अब चलते हैं DRDO की तरफ। DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। हमसफ़र नामक डोर स्टेप डीजल सेवा किसने शुरू की? तो ये किसने शुरू की है? ये शुरू की है IOCL ने। हॉस्पिटल, मॉल, सिनेमा घर जैसी जगह थोक में डीजल मंगवाते हैं, जिन्हें IOCL ने डोर स्टेप सेवा देने के लिए ऐप पर आधारित डोर स्टेप डीजल सेवा हमसफ़र शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अब हम कल का एक रिवीजन भी कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कल का रिवीजन। इब्राहिम राइसी ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 2000 OBC छात्रों को प्रशिक्षण दिए जाने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने। तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा मक्कई थेडी मारुथुवम नामक स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है। पाकिस्तान को कोरोना वायरस के टीके खरीदने के लिए किसने $500 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है? तो ये की है ADB एशिया डेवलपमेंट बैंक ने। सभी श्रद्धालुओं को राम मंदिर में आराध्य रामलला के दर्शन करने की अनुमति श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा दिसंबर 2023 से दी गई है। दोस्तों, राम मंदिर के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर विज़िट कर सकते हैं, और लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। हिमाचल प्रदेश के हस्तशिल्प और हथकरघा निगम ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तमिलनाडु राज्य में आयोजित किए गए भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 का खिताब लाभांशु शर्मा ने जीता है। ये कहाँ के हैं? उत्तराखंड के। कृषि निर्यात को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए अपेडा ने बेंगलुरु के कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में है। अवलोकन उपग्रह EOS-3 इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ऊर्जा विभाग की 9 ऑनलाइन सेवाओं का शुभारंभ ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, तेलंगाना में अमेजन इंडिया के द्वारा नए फुलफिलमेंट सेंटर को शुरू करने की घोषणा की गई। तो पूरे देश में अमेजन इंडिया के द्वारा कितने फुलफिलमेंट सेंटर हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। नियामक प्रशिक्षण देने के लिए ई-प्रमाणन कार्यक्रम की शुरुआत RK सिंह ने की है। भारतीय मूल की वीना रेड्डी को US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के द्वारा मिशन निदेशक नियुक्त किया गया। हाल ही में महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ाया गया है, याद रखिए। नेक्स्ट है, ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार के लिए ADB ने महाराष्ट्र को $300 मिलियन की मंजूरी दे दी है, और पाकिस्तान को कितना? 500 मिलियन। आयरलैंड ने भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? अखिलेश मिश्रा नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है,
गरिमा के साथ जीवन के लिए व्यावसायिक परीक्षण कार्यक्रम के दौरान राजस्थान राज्य में करीब कितने 60 भिखारियों को नौकरी दी गई है। हाल ही में रेसलर बॉबी ईटन का निधन हो गया है, याद रखिए। तो दोस्तों हमारा क्विक रिवीजन भी यहीं पे समाप्त होता है। आज की वीडियो में हमने देखे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी रही होगी। आपको वीडियो कैसी लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज़रूर शेयर करें। जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उन पर ज़रूर शेयर करें, जिससे छात्रों को ये वीडियो मिल सके, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।